एक स्टूडेंट लाइफ की आखिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो है उसका एग्जाम पर दिमाग का टेम्परामेंट और दूसरी वाली बात उसका टाइम मैनेजमेंट कि आखिर कम टाइम में अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल लाना है और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। दोस्तों, बच्चों को शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है कि डेली के डेली 5 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए, 4 घंटे पढ़ना चाहिए। कई लोग 10 घंटे पढ़ने की भी नसीहत एडवाइस जरूर से दे देते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि उस 5-10 घंटे के अंदर जो भी हमारे पढ़ने का टाइम है आखिर उसको इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जाए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बच्चों के साथ बात करते मैंने ये चीज उनसे जानी है कि जब भी वो अपनी बुक खोल करके बैठते हैं तो जी ये जो किताबें हैं, ये जो बुक्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद में नशे की गोलियों का काम करने लगती है। मतलब जैसे बुक खोली और जी थोड़ी देर बाद में वहां पर नींद आ गई या फिर पढ़ने के अंदर मन नहीं लग रहा या फिर हम लोग अपना फोकस वहां पर नहीं दे पा रहे। तो दोस्त, इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इससे बचने का यही तरीका है कि बच्चे को ना सिर्फ ये बोला जाए कि 5 से 6 घंटे पढ़ाई करे या 4 घंटे पढ़ाई करे, बल्कि उसको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि जितने भी देर वो पढ़ाई कर रहा तो ऐसा क्या करे ताकि उसका पूरा फोकस अपने बुक में, अपने टॉपिक पर, अपनी स्टडी पर ही लगा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खूबसूरत सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो फैक्ट है अपने ब्रेन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा ये जो ब्रेन है कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि ये कभी भी किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो है 30 से 45 मिनट से ज्यादा कभी भी फोकस नहीं कर पाता है। दोस्त, दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि किसी भी चीज पर 30 से 40 मिनट या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट से ज्यादा कभी भी फोकस नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारे ब्रेन को एक रिफ्रेश की जरूरत होती है, एक इसको ब्रेक की जरूरत होती है, एक इसको छोटे से नैप यानी छोटी सी नींद की, यहाँ पर छोटी सी झपकी की यहाँ पर जरूरत होती है। तो सर फिर हम लोग आखिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, पढ़ने का तरीका ये है कि कभी भी अपना जब भी टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने का शेड्यूल बनाओ, जो उसमें गैप का होना बहुत जरूरी होता है। अब सर ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट को जो ज्यादा देर तक दोस्त कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब सर फिर आप ही को कहते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट को दिन में 2 से 3 घंटे जरूर से देने चाहिए। जी हाँ दोस्त, एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर आप लोग ये 2 से 3 घंटे अगर उसको एक ही बार में दे देंगे ना, तो जो पढ़ाई वाली चीज है, जो कुछ समझने वाली चीज है, जो नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाली चीज है, वो केवल शुरुआती 30 से 45 मिनट में ही रहने वाली है। बाकी टाइम आप लोग टाइम को किल कर रहे होते हैं। अब इस टाइम को किल करने से आखिर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कैसे अपने लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका तरीका है स्लॉट्स बना करके स्टडी करना। मान लीजिए एक बच्चा, एक स्टूडेंट दिन के 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहता है, तो किसी एक ही सब्जेक्ट के पीछे 3 घंटे मत जाइए। तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को 45 मिनट का एक स्लॉट बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेन को 100% वहां पे एफिशिएंसी के साथ काम में लेना चाहते हैं, अपने फोकस को अपनी स्टडी में बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जी स्लॉट्स बना करके पढ़िए। अब सर स्लॉट कैसे बनाएं? किसी भी एक सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का ही टाइम हमें देना चाहिए। जैसे ही 45 मिनट हुए, अब हमारे ब्रेन को जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, थोड़े आराम करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे ही 45 से 50 मिनट का आप लोग टाइम वहां पे कंप्लीट कर देते हैं, तुरंत उसके बाद अपने आप को गैप दीजिए। अब आखिर हम लोग इस गैप में आखिर
में क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस गैप के अंदर आप लोग अपने घर के बाहर जैसे छत के ऊपर आप लोग घूम सकते हैं। आप प्लांट्स को या पौधों को, पेड़ों को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो आप लोगों को वहां पर एक फ्रेश वाइब्स देगा, पढ़ने की, फोकस रखने की एक नई एनर्जी देगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो 45 मिनट पढ़ने के बाद आप लोगों को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट खुद को जरूर देने चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, इस 10 से 15 मिनट का जो इसका यूज आप लोग माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अगर आप लोग यहाँ दे रहे हैं, तो दोस्त कभी भी मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों का एक मिथ है कि अगर 45 मिनट पढ़ने के बाद मैं अगर मोबाइल यूज कर लूंगा तो दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। जी नहीं दोस्त, दिमाग बल्कि और भी ज्यादा ठप पड़ने वाला है। तो 45 मिनट पढ़ने के बाद आखिर बीच के बचे 10 से 15 मिनट क्या करना है, तो आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं, छत पे जाकर के वॉक कर सकते हैं, घर में वॉक कर सकते हैं, या जो है पेड़ पौधों को निहार सकते हैं। और जब आप लोग ये काम 10 से 15 मिनट कर देंगे, उसके तुरंत बाद अब पुराने सब्जेक्ट को मत पढ़िए, अब सब्जेक्ट बदल लीजिए, अब बुक को बदल लीजिए और सेम 45 मिनट का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से फॉलो कीजिए। अगेन उसके बाद में 10 मिनट का गैप लीजिए और फिर उसके बाद में अब टर्न आता है तीसरे सब्जेक्ट का, वहां पर भी आप लोगों को इसी तरीके से काम करना है। तो दोस्तों अपने पढ़ाई के शेड्यूल को पूरे 24 घंटे के अंदर या जितने भी टाइम अपन लोग जग रहे होते हैं उसमें मेनली वहां पे 2 डिवीजन कर लीजिए। एक डिवीजन में भी तीनों सब्जेक्ट को 45 मिनट पढ़िए 10-15 मिनट के गैप के साथ। फिर उन्हीं तीनों सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज कीजिए अपने पूरे दिन भर के सेकंड जो है डिविडेंड के अंदर, सेकंड डिवीजन के अंदर, वहां पर भी आप लोगों को 45 मिनट की ये स्कीम को फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से लगातार नहीं पढ़ते हुए स्लॉट्स बना करके करोगे, तो जो दोस्त जिस काम को आप लोग 7 दिन में खत्म कर रहे होते हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में ही आप लोग पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस तरीके के शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में आप लोग कभी भी टाइम की कमी का जो रोना है या जो फोकस की कमी का जो रोना है, आप इन बुरी आदतों का शिकार नहीं होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबाएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।